चलो आओ देखते हैं क्या है इसमें। ये हमारे काम का नहीं है। ये भी नहीं। हाँ ये है। करीब आओ मेरे। ये तुम पे बहुत ही अच्छा लगेगा। जबरदस्त। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है अगर हम शॉपिंग पे चलें तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े लेने के लिए? बोलो क्या कहती हो? मुझे नहीं मालूम। ठीक है छोड़ो फिर शॉपिंग को। थोड़ा सा परफ्यूम लगाते हैं तुम्हारे। दिखाओ। लग गया। अब मैं दरवाजे पर जा रही हूँ। नैना भी थोड़ी देर में नीचे आ जाएगी, समझी तुम? और जो कुछ मैंने बोला है वैसे ही करना। ठीक है समझ गई। मैं मजीद अब यहाँ नहीं रह सकती। क्या तुम सच में बाहर जाना चाहती हो नैना? मेरा सारा सामान पैक हो चुका है वैसे। लेकिन अभी भी बहुत से काम बाकी हैं। नैना मैं तुम्हारी आवाज सुनकर बाहर आई हूँ। बताओ कैसी हो तुम? हाय देखो तो जरा, तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं जैसे सारी रात रोती रही हो। क्या हाल हो गया है तुम्हारा? क्या वाकई इतनी बुरी दिख रही हूँ मैं? अरे बिल्कुल नहीं नैना, तुम तो हमेशा बहुत प्यारी लगती हो। तुम्हें पता है अम्मी ने तो हंगामा ही मचा दिया। कहा ये औरत यहाँ क्या कर रही है, नैना क्या सोचेगी? हमें देर हो रही है, चलो नैना। लेकिन सिनान ने तो एक नहीं सुनी। उसने कहा ये कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी, ये मेरा घर है। बहुत जज्बाती हो गया। स्त्री कहाँ है? सिनान की शर्ट प्रेस करनी है मुझे। डॉक्टर नैना। हाँ नैना, ये यहीं ऊपर ही रहती हैं। और मुझे वाकई में बहुत अफसोस है जो कुछ भी हुआ, और वो भी उस वक्त जब तुम लोगों की शादी इतनी करीब थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। खुदा हाफिज। नैना, नैना रुको। बहुत ही जबरदस्त काम हो गया। अब तुम देखना नैना और सिनान दोबारा कभी एक नहीं हो सकते। अगर आप उन्हें कॉल कर कर नहीं कहती तो वो मुझे कभी भी जाने नहीं देती। ठीक कहा तुमने, उन्हें पहले ही कॉल करके बता देना चाहिए था। अगर तुम 1 महीना पहले ही हमें बता देते तो ये मसला उसी वक्त हल हो जाता। ये अच्छी बात है। वैसे मैं क्या बताऊं कि मुझे इतनी खुशी है इस बात की, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार जॉब कर रहा हूं। सिनान के लिए भी सरप्राइज होगा क्योंकि अभी तक उसे बताने का मौका ही नहीं मिला। हाँ सरप्राइज तो होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे देखकर यहाँ पर खुश नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हो? अभी तक पुरानी बातों को लेके बैठे हुए हो। मैं तो समझ रही थी तुम सब भूल चुके होगे। मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हारा दोस्ती का रिश्ता बरकरार रहेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करें सोनिया मैडम, हमारे ताल्लुकात दोबारा बेहतर हो जाएंगे, बिल्कुल पहले की तरह। ठीक है, चलो मैं तुम्हें अस्पताल का एक विजिट करवा देती हूँ ताकि तुम हॉस्पिटल स्टाफ से वाकिफ हो जाओ। मेरा दिल चाह रहा था कि उसके गले में जो स्कार्फ था उसी से उसका गला दबाऊं और बालों से पकड़कर उसे नीचे फेंक दूं मैं। शुक्र है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर सिनान ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। हम दोनों को एक ही जैसा स्कार्फ कैसे दे सकता है यार ज़ैनब? हो सकता है वो तुम्हारा हो। तुमने तो कहा था कि सारा सामान पैक करके वापस कर दिया। हाँ, मगर उसके पास कैसे इसका मतलब उसने खुद दिया ताकि मुझे गुस्सा आए। हेलो मिस नैना, कैसी हैं? हाय। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। तुम लोग जानते हो एक दूसरे को? जी कल तारुफ हो गया है मेरा इनसे, महक ने करवाया था। ज़ैनब, ये डॉक्टर तनवीर है, और डॉक्टर तनवीर ये है डॉक्टर ज़ैनब मेरी यूनिट में। नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा डॉक्टर। वेलकम। शुक्रिया। सिनान को देखा तुमने कहीं? अब पता नहीं कहाँ गोल खिला रहा होगा वो। नहीं डॉक्टर, नहीं देखा उन्हें, नहीं देखा हमने डॉक्टर सिनान डॉक्टर को। वो अभी थोड़ी देर पहले गए। ठीक है, घर गया होगा अभी। चलो आगे चलते हैं, ओके बाद में मैडम। मिल लेंगे उससे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। महक, सब ठीक तो है ना? अली और सीमा की हालत कैसी है? वो तो ठीक है ना? क्या? अच्छा तो तुम लोग शॉपिंग पर गए हुए हो। चलो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। ज़ैनब चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं उस पर यकीन नहीं कर सकती, और जो कुछ वो कर रहा है उसकी बात तो बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे सीरियसली इस बारे में कुछ सोचना होगा। यानी मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए कहीं चली जाती हूँ और कहीं और जॉब कर लूंगी मैं। कम से कम इस तरह उसे खुशी तो मिलेगी। और हाँ, इसे पढ़ो, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। पढ़ो। स्टेप 7। तुमने इसके सारे स्टेप्स मुकम्मल कर लिए लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं की। तुम अब तक अफसुर्दा हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने घर से निकलो और इस शहर को छोड़कर चली जाओ, या हो सके तो ये मुल्क ही छोड़ दो। नई जिंदगी शुरू करने के लिए अभी कुछ ज्यादा देर नहीं हुई है। सुन लिया तुमने? सुना भी और पढ़ा भी है मैंने। यहाँ से जाना ही बेहतर होगा अब। लेकिन कम से कम तुम अपना थीसिस तो खत्म करो पहले। अगर तुम अपना थीसिस खत्म कर लोगी तो तुम स्पेशलिस्ट बन जाओगी। और ये मुझे किसके साथ करना होगा? उसी डॉक्टर सिनान के साथ ना? इसका मतलब तुम समझ रही हो ना, अगर सिनान मेरे सामने होगा तो? क्या मैं बैठ सकता हूँ? ये लीजिए। थैंक यू। You're welcome। ये तो अच्छी लग रही है। वैसे आप आईआर स्पेशलिस्ट है ना? हाँ बिल्कुल। तो आप थीसिस भी देखते होंगे? देखता हूँ।
क्या हसीन इत्तेफाक है। नैना को अपना थीसिस कंप्लीट करना है, वो उसके लिए कोई डॉक्टर ढूंढ रही थी और इत्तेफाक से आप मिल गए। अच्छा वाकई? तो आपका मौजू क्या है ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं? कहाँ है वो यार? हेलो जैनब, तुम कहाँ हो? हेलो बारिस, कैसे हो? मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। क्यों, क्या हुआ? ये क्या हुआ? यार मैंने तो उसे बारिश वाले फोन से कॉल कर दी। नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, तुमने कहीं उजैर को देखा है? मैंने नहीं देखा उसे, हो सकता है स्टाफ रूम में हो, देखती हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, वो तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया था उसका। वो तो बस अम्मी ने मुझसे कहा था कि फोन करके उसकी खैर खैरियत ले लो। खैर उससे मैं बाद में फोन कर लूंगा। खुदाफिज। रुको रुको, मुझे कुछ पूछना था तुमसे। पूछो। इस्तांबुल कब आ रहे हो तुम? अभी मुझे कुछ मालूम नहीं एक्चुअली। हेलो बारिस, हद हो गई, फिर फोन काट दिया इसने। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? बारिस की कॉल आई थी, फिर अचानक से फोन कट गया। कॉल बैक कर लेती हूँ उसे। नहीं नहीं, उसे फोन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसने मेरी खैरियत पूछने के लिए फोन किया होगा। ये तुम्हें कैसे मालूम? वो अम्मी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने बताया था। इसका मतलब इस्तांबुल में है वो? हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल इस्तांबुल में ही है। अगर वो वापस आ गया तो मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा? हाँ, असल में उसे सरप्राइज देने की बहुत आदत है ना, तो बस इसीलिए वो ये सब हरकतें करता है। अच्छा ऐसा है। हद हो गई यार। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, फिक्र मत करें। हाँ हाँ, मैं मलिक ही बोल रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज। हाँ, देख लूंगा देख लूंगा। डॉक्टर सुमैया आपका पूछ रही थी, वो डॉक्टर तनवीर के साथ वार्ड में है। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। ठीक है डॉक्टर। अच्छा ये बताइए, आपको दर्द कब से हो रहा है? सुबह से। क्या आप बता सकते हैं कि आपको किस किस्म का दर्द हो रहा है? पूरे जिस्म में बहुत शदीद दर्द होता है डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ टेस्ट लिख देता हूँ ताकि आपकी सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। गेट वेल सून। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हद करते हो यार, इंसान जब मिलता है तो हेलो हाय ही कर लेता है। तुम्हारा क्या काम यहाँ? यार हम यहाँ कुलीग्स हैं, क्या हो गया है? डॉक्टर, क्या हमें इनका ईसीजी लेना होगा? हाँ। ठीक है डॉक्टर। हम साथ मिलकर काम करेंगे सिनान, पुराने दिनों की तरह। उम्मीद है आगे सब बेहतर हो जाएगा। बस यही रह गया। जी मैंने आपको बताया कि एक बेडरूम काफी होगा। क्या कहा आपने? नहीं नहीं, इतनी सारी रकम नहीं दे सकती मैं। दो चाय दे दो। मेरे कहने का मतलब है अफोर्ड नहीं कर सकती मैं। यानी नहीं भाई, मैंने आपसे कहा था कि ग्राउंड फ्लोर नहीं होना चाहिए, या तो बिल्कुल टॉप पर हो या मिडिल में हो। सिर्फ ग्राउंड का खाली है। चलिए ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। क्या है यार, शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। कोई घर देख रही हैं क्या? जी बिल्कुल, मगर यहाँ के किराए इतने ज्यादा हैं कि क्या बताऊँ। हाँ सही कह रही हैं, किराया तो बहुत ज्यादा हो गया है। मैं भी अपने रहने के लिए घर देख रहा हूँ, फिलहाल होटल में रह रहा हूँ। मुझे वाकई समझ नहीं आता कि आखिर ये मालिक मकान किराएदार को समझते क्या हैं। हाँ बिल्कुल, वो जब सुनते हैं कि हम डॉक्टर हैं तो किराया और बढ़ा देते हैं। हाँ ये बात तो है। पूछ सकता हूँ कि आप अपना अपार्टमेंट क्यों छोड़ रही हैं, अगर आप बुरा ना माने तो? पड़ोसी, मेरे पड़ोसी की वजह से। हाँ, पड़ोसी की बड़ी अहमियत होती है। मेरे पुराने अपार्टमेंट की ऊपर वाली मंजिल में जो खातून रहती थी, वो हमेशा हाई हील्स पहनकर अपने अपार्टमेंट में घूमती रहती थी। दिन भर वो टुक टुक करके चलती रहती थी। एक दिन मैंने बाजार से चप्पलें खरीदकर उनके दरवाजे पर रख दी। अच्छा, तो उससे कोई फायदा हुआ? नहीं, मगर उसके बाद मुझे अपना अपार्टमेंट छोड़ना पड़ा। अच्छा तो आपके पड़ोसी के साथ क्या मसला है? मैं उसे नहीं देखना चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि वो शख्स दरअसल नाकाबिले भरोसा और एक झूठा इंसान है। मेरे ख्याल से वो तुम्हारा दोस्त भी है ना? नहीं तो वो शख्स कुछ भी नहीं है मेरा। मुझे जाके एक मरीज को देखना है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ओके, खुदा हाफिज डॉक्टर। खुदा हाफिज। हेलो बारिस, कैसे हो तुम? तुम्हारी फ्लाइट कैसी रही? हाँ मैं ठीक हूँ और फ्लाइट भी अच्छी रही। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? समझ गया, उज़ैर ने बताया होगा तुम्हें।
मैं तुम्हारी आवाज सही तरह नहीं सुन पा रही, बहुत अजीब सी आ रही है। मैं दरअसल एयरपोर्ट के वॉशरूम में हूँ, इसलिए इस तरह की आवाज आ रही है। और कोई बात नहीं है। ओह अच्छा, मैं पूछना चाह रही थी कि क्या आज रात को हम डिनर कर सकते हैं, यानी जो कैंसिल हो गया था। हाँ, वो दरअसल मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ कि तुम्हें अपने साथ एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर कराऊं, अगर तुम करना चाहो तो। ये तो बहुत ही ड्रामेबाज है यार। एक्सक्यूज मी, कुछ कहा आपने मुझसे? नहीं, तुम लगे रहो, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे ये क्या कह रहे हो, मैं जरूर करना चाहूंगी। हाँ हाँ, ठीक है फिर, लेकिन सुनो, उस फजूल इंसान को साथ मत लाना। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? और कितने ऐसे फजूल लोग हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। अच्छा, तुम्हारा मतलब है उज़ैर। ठीक है, नहीं लाऊंगी। अच्छा, तो समझ गई तुम। वैसे भी वो आज नाइट शिफ्ट पे होगा, इसलिए नहीं आ सकेगा। हद हो गई यार, कितना झूठ बोलती है। मेरी तो आज नाइट शिफ्ट नहीं है कोई। लगता है फिर लाइन कट गई। हेलो, वो सुन रहा हूँ मैं तुम्हें। अच्छा, यहाँ ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है जहाँ कबाब अच्छे मिलते हो? क्योंकि मुझे इस्तांबुल के बारे में इतना पता नहीं है। वैसे तो मैं भी इस्तांबुल में कुछ ही साल से रह रही हूँ, मुझे भी ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में नहीं पता। अच्छा, तुम एयरपोर्ट से यहाँ आ जाओ, फिर कुछ प्लान करते हैं। चलो ठीक है, सी यू। नैना, यहाँ के बारे में कुछ बता सकती हैं? यानी नया हूं ना, इसलिए कुछ जानता नहीं हूँ मैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, और अगर आप चाहें तो मेरे साथ भी चल सकते हैं। अभी ठीक है। यहाँ एक मरीज दाखिल हुआ है जिसे सिवियर एलर्जी। ठीक। उसे एंटी एलर्जी तो दे दी है, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ चल के देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं। अम्मी, आपको नैना का चेहरा देखना चाहिए था। वाकई में उसके चेहरे के तो रंग ही उड़ गए थे। अच्छा, मुझे सब कुछ बताओ। यानी सब कुछ वैसे ही हुआ था ना जैसे तुमने प्लान किया था? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई थी? जब नैना ने दरवाजे पर देखा उसे, वो भी स्कार्फ पहने हुए, हैरान ही हो गई वो तो। अच्छा, मेरी बात सुनो। मुझे उम्मीद है कि सीमा हमारे लिए परेशानी का बाइस नहीं बनेगी, लेकिन डर है कहीं बीमारी का इलाज करते करते मसला और न बढ़ जाए। अच्छा ठीक है, तुम मार्केट चली जाओ और जो खरीदना है वो खरीद लो। मुझे अभी बहुत काम है, मैं बहुत मसरूफ हूँ, बाद में बात करते हैं। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं फाइल्स लेकर आई थी, आपकी बात खत्म होने का इंतजार कर रही थी। ठीक है, रख दो इसे। अब तुम जा सकती हो। जाते हुए दरवाजा बंद करती जाना। मुझे डर है कहीं उसने कुछ सुन ना लिया। अरे नैना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जी बोले। ये मैंने एक घर देखा है, मुझे इस्तांबुल के बारे में ज्यादा पता नहीं है। क्या देख के बता सकती हो ये कैसा रहेगा? ओ नहीं, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और देखिए, है भी ग्राउंड फ्लोर पर, तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं रहेगा। और शायद सस्ता भी इसीलिए है। और गली भी देखें। मतलब कि नहीं लेना चाहिए? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन दिनों मैंने काफी अपार्टमेंट देखे हैं अपने लिए, इसलिए मुझे तजुर्बा ठीक है। तो तुम्हें अपने मतलब का कोई अपार्टमेंट मिला क्या? अभी तक तो नहीं। ओके, see सी यू। बस अब बहुत हो गया। डॉक्टर, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। वो जो नया मरीज आया है, ये उसी की रिपोर्ट है, देख लीजिए। ठीक है सुमैया। हाँ डॉक्टर नैना। मलिक, अगर मुझे तुम सिनान के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना। नहीं, मैं कह रहा था कि अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। नैना रुको एक मिनट, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने सोनिया मैडम को फोन पर बात करते हुए सुना है, वो कह रही थी सीमा की वजह से मुश्किल हो सकती है। हाँ तो ये कि वो जरूर कोई ना कोई प्लान कर रहे हैं। ज़ैनब, कैसा प्लान यार? वो लड़की उनके साथ एक ही अपार्टमेंट में रह रही है और उन्होंने उसे कबूल भी कर लिया है, तो बात खत्म। मैं तुम्हें बता रही हूँ, वहाँ जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। जब उसने मुझे देखा तो वो बहुत घबरा गई थी। मैं बता नहीं सकती, बड़ी ही कोई अजीब सी औरत है ये तो। पता है तुम्हें, सुबह ही सुबह मुझसे जिद करने लगी कि मुझे शॉपिंग पे ले चलो। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। और उसके बाद कहती है चलो अब हम हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने उसे समझाया कि वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा, पर वो तो सुनती नहीं है। महक, बोलो ज़ैनब। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर बुरा ना मानो तो। हाँ बिल्कुल। वो ये कि सीमा के गले में जो स्कार्फ था वो नैना के स्कार्फ से मिलता जुलता नहीं था। हाय, ये भी एक लंबी कहानी है, बताती हूँ तुम्हें। नैना ने जो बॉक्स सिनान को वापस दिया था, वो उस बॉक्स को खोलकर देखना चाहती थी कि आखिर उस बॉक्स में ऐसा है क्या। मैंने उसे बहुत मना किया कि ये सिनान और नैना की पर्सनल चीजें हैं, लेकिन उसने तो मेरी एक ना सुनी और फिर उसमें से स्कार्फ निकाला और उसमें से एक परफ्यूम भी निकाला और बिला झिझक यूज करने लगी। अब मैं भी कहाँ तक रोकती। जरा आओगे अंदर मेरे पास, जरूरी बात करनी है मुझे।
देखो बहुत प्यार से समझा रहा हूं, नैना से दूर रहो, समझे? अगर ना रहूं तो? देखो गुस्सा मत दिलाओ मुझे। सिनान, मैं तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिला रहा हूं, बल्कि हमारे दरमियान आज तक जितने भी इख्तलाफात थे उसे हम एक साथ बैठकर हल कर सकते हैं, कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तो बहुत आसान सा रास्ता बता रहा हूं, अगर तुम नैना से दूर रहोगे तो हम ठीक रहेंगे। सिनान, अब तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है और क्या नहीं। देखो मेरी शराफत का इम्तिहान मत लो। सिनान, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? हाँ, हर वक्त बस तुम गुस्से की हालत में रहते हो। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब थेरेपी करा लेनी चाहिए। मेरा मसला सिर्फ तुम हो। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि दो बड़े डॉक्टर्स अब लड़ने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मगर उस वक्त हम यूनिवर्सिटी में थे, जवान थे, और अब वक्त बदल गया है। तब भी तुमने गलती की और मार खाई, और अगर दोबारा करोगे तो दोबारा पिटोगे। देखो, तुम फिर से गुस्से में आ रहे हो और इस बार गलती तुम्हारी है। बार बार वही कहानी दोहराने की जरूरत नहीं तुम्हें। कहानियां? वाकई में सिनान, पूरा स्कूल जानता था कि तुमने मेरे साथ क्या किया था उस वक्त। उस वक्त झूठ का सहारा लिया तुमने और सबने यकीन भी कर लिया। सिनान, मुझे समझ में नहीं आता आखिर ऐसा होता क्यों है। हम एक ही कहानी को अलग अलग अंदाज में क्यों सुनाते हैं? ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मैं सच बोलता हूं और तुम झूठ। देखा सिनान, एक दफा हम में फिर से नाइत्तेफाकी हो गई। चलो एक काम करते हैं, कॉइन निकालो और टॉस कर लेते हैं। क्या कहते हो? तनवीर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम, वरना बहुत पछताओगे। समझ गए? मुझे नहीं लगता, सच में नहीं लगता। अली, यहाँ आओ। ये लो पैसे, पकड़ो इन्हें, और तुम्हें जो कुछ भी खाना है जाकर ले लो, जाओ। हाँ, तो क्या कहा नैना ने? अब क्या कह सकती है? सुबह उसने तुम्हारे गले में स्कार्फ देखा तो वो समझ गई थी कि उसका है। अगर कह देती कि सिनान ने मेरे लिए भी ऐसा ही खरीदा था। मैंने उससे ऐसे ही कुछ कहा है, तुम परेशान मत हो। वो तो तुम्हें इन कपड़ों में देखकर जल ही गई थी, क्या बताओ तुम्हें। सिनान आ रहा है। अरे सिनान, कैसे हो तुम? तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? हम लोग तो सुबह से शॉपिंग पर निकले हुए थे और अम्मी अपना चार्जर घड़ी भूल गई थी, तो उन्होंने कहा मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो। सीमा, वो मैं आज पुलिस स्टेशन गया था, तुम्हारे भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अगर तुम्हारे पास कोई तस्वीर है तो मुझे दो, ताकि इस मामले को यहीं खत्म करें। जरूर, ठीक है। बाबा, हाँ? मुझे फ्रूट जूस पीना है, मगर वो तो यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है। ओके मेरे बेटे, चलो चलकर देखते हैं। महक, अब क्या करेंगे हम? फिक्र नहीं करो, कुछ कर लेंगे। सिनान भी बिल्कुल पागल है, बिना तुमसे बात किए पुलिस स्टेशन चले गया। एलिफ, क्या सिनान आज रात पार्टी में जा रहा है? हाँ, उसने कहा था कि कोशिश करूंगा, लेकिन लगता नहीं कि वो आएगा। तुमने उसे बताया कि प्रोफेसर आकिफ भी वहाँ होंगे? नहीं, ये बताना भूल गई थी। ठीक है, फिर ऐसा करो कि तुम उससे दोबारा फोन करो और उसे ये बताओ कि प्रोफेसर आकिफ भी वहाँ होंगे और उसका वहाँ पर होना बहुत जरूरी है। समझ गई? खैरियत तो है तनवीर? कुछ नहीं, मैं बस पुराने दोस्तों को सरप्राइज देना चाहता हूँ और कोई बात नहीं है। ज़ैनब, सच में मैं पागल हो जाऊंगी। ये सब नहीं देखा जा रहा मुझसे। मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं, मुझे यहाँ से रिजाइन देके चले जाना चाहिए और यही अच्छा होगा मेरे लिए। तुम क्यों जाओगी नैना? जाना तो उसे चाहिए। ज़ैनब, तुमने उसे देखा नहीं था क्या? जब दिल चाहे मुंह उठाकर हॉस्पिटल चली आती है, और हाँ, कपड़े तो ऐसे पहनती है जैसे हॉस्पिटल नहीं किसी शादी की तकरीब में जा रही हो। ओह यार नैना, मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या मसला है, लेकिन तुम परेशान मत हो प्लीज। ज़ैनब, आज रात मेरे ही साथ रुक जाओ तुम। मुझे डर है कि मेरे सब्र का पैमाना कहीं लबरेज ना हो जाए और मैं उनके दरवाजे पे जाकर कोई तमाशा ना कर दूं। यार आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। वो दरअसल मेरी एक दोस्त के यहाँ बेबी हुआ है, मुझे उसे देखने जाना है। कौन सी दोस्त? तुम उसे नहीं जानती यार नैना, वो मेरी एक बहुत दूर की दोस्त है। नैना, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? बोलो। मैं बाद में आ जाऊंगी।
नैना देखो, मुझे सीमा और अली का ख्याल रखना होगा क्योंकि उसका भाई उन दोनों पर तशद्दुद करता है। ये मुझे क्यों बता रहे हो तुम? क्योंकि मैं चाहता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ। हाँ, एक और बात, अगर उसी के बारे में बात करनी है तो मुझे कुछ भी नहीं सुनना, समझे? तनवीर से जितना दूर रहोगी उतना बेहतर होगा। सिर्फ यही बात है, कुछ और भी कहना है? नैना मैं बहुत सीरियस हूँ। डॉक्टर तनवीर यहाँ काम करते हैं और मैं भी यहाँ काम करती हूँ, तो इसलिए आप मुझे उनके साथ काम करने से रोक नहीं सकते। और मुझे तो लगता है कि डॉक्टर तनवीर एक बहुत ही अच्छे इंसान है, इसलिए मुझे उनके साथ काम करना अच्छा लगता है। नैना देखो, तुम उसे इतना नहीं जानती जितना मैं जानता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अब जान जाऊंगी उन्हें, क्योंकि मेरा जो थीसिस है उनके साथ ही पूरा करूंगी अब। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तो हम दोनों एक साथ कर रहे हैं। लेकिन अब मुमकिन नहीं, मैंने इरादा बदल दिया है अपना। अब मैं अपना थीसिस डॉक्टर तनवीर के साथ ही मुकम्मल करूंगी, समझे आप? नैना, नैना। हाँ एलिफ, सच में? क्या डॉक्टर आकिफ सच में आ रहे हैं? ओके। ओ हेलो, पूरा दिन तुम कहाँ गायब थी और अब बगैर कुछ कहे जा रही हो? मैं तो पूरा दिन यही थी आबिद। कैसी हो? ठीक हूँ मैं। इसका मतलब कि कोई उदासी नहीं। क्या तुमने सिनान से पैचअप कर लिया है? क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? जानता हूँ तुम पैचअप नहीं करोगी। हाँ, ऐसा ही होगा। बहुत खूब, मुझे तुमसे यही एक्सपेक्टेशन थी। कल से मैं देख रही हूँ कि तुम मेरे मामलात में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हो। मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ अपना काम करो। ओहो मालिक, ओहो, तुम अपनी शर्त हार गए। अब निकालो मेरे पैसे जल्दी से। शाबाश। मैंने कहा था ना कि नैना पैचअप नहीं करेगी। अब निकालो मेरे पैसे। तुम कह रहे थे ना कि डॉक्टर सनान उसे मना लेंगे, मगर देखा जो मैंने कहा था वही हुआ बिल्कुल। अब साफ कर दी मैंने ये जगह। अब निकालो मेरे पैसे, यहाँ रखो। सब्र करो, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी बहुत वक्त है, क्या पता कोई मौजूदा हो जाए। हेलो डॉक्टर। अब मुझे समझ में आया कि मैं इस शहर से इतनी नफरत क्यों करता हूँ। मैंने टैक्सी के लिए कॉल की मगर वो नहीं आई। 2 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और वो लोग कह रहे हैं कि बस आने वाली है। इसमें टैक्सी वाले का कोई कसूर नहीं। इस टाइम शहर में ट्रैफिक होता ही बहुत ज्यादा है। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे पता तो नहीं है कि जाना कहाँ है, लेकिन उन्होंने एड्रेस भेजा है मुझे। ये देखो। हाँ, ये तो मेरे रास्ते में है। अगर आप चाहें तो आपको ड्रॉप कर सकती हूँ मैं। तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी नैना? परेशानी कैसी? वैसे भी वो मेरे रास्ते में है। चले। बहुत शुक्रिया। ये येलो वाली गाड़ी है? जी बिल्कुल। अच्छी है। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं उजैर, बस मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं हॉस्पिटल से निकल गई हूँ। मेरी एक दोस्त के यहाँ बेबी हुआ है, मैं उसे देखने के लिए जाऊंगी और फिर वहाँ से नैना की तरफ जाऊंगी। तुम्हारा क्या प्लान है? ज़ैनब, मैं तो बहुत बीमार हूँ और घर पर ही हूँ। इतना बीमार हूँ कि मैं उस्मान से भी नहीं मिलने गया यार। मेरा तो गला ही इतना खराब है कि आवाज तक नहीं निकल रही। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। मुझे तो लगा था कि तुम भूल ही गई मुझे यहाँ बुला के। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। बैठो प्लीज। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। वैसे ज़ैनब, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इतनी रात को अकेले तुम्हें यहाँ बुलाते हुए। मैं चाहता तो तुम्हें घर से भी पिक कर सकता था, लेकिन मैं उस उज़ैर की वजह से तुम्हें नहीं आया वहाँ पिक करने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। अच्छा, उज़ैर आज क्या नाइट शिफ्ट पर है? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? कहो तो तुम्हारे लिए सूप मंगवाते तो तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं एक मिनट। मेरे गले में खराश आ गई थी, बस इसीलिए। मैं अब ठीक हूँ। डॉक्टर आप ठीक तो हैं? कहीं सर पे चोट तो नहीं लग गई आपके? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। आपका भी शुक्रिया। खुदा हाफिज। यार नैना, माफ करना, थोड़ी अजीब सी बात है। क्या आज की पार्टी में मेरे साथ जाना चाहोगी? नहीं डॉक्टर, आपका बहुत शुक्रिया। देखो नैना, पार्टी में जो ज़्यादातर लोग हैं वो हमारी ही फील्ड के हैं। मुझे यकीन है कि तुम वहाँ पर बिल्कुल भी बोर नहीं होगी।
पूछने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इनवाइटेड नहीं हूँ, इसलिए नहीं आ सकती आपके साथ। तो नैना, इसमें फिक्र की क्या बात है, मैं आपको दावत तो दे रहा हूँ। हो सकता है कि पार्टी में आपका जाना आपके लिए अच्छा साबित हो जाए, क्योंकि वहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ भी होंगे। क्या सच कह रहे हैं आप? मैंने उनके सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं। हाँ, और आपके पास एक मौका है कि आप उनके साथ बैठकर बातें कर सकती हैं। मौका ज़ाया मत करें। मुझे फर्क नहीं पड़ता, यानी शादियां तो हर सीजन में होती हैं और ये तो अच्छा है मेरे कारोबार के लिए। अगर सच कहूँ तो पैसों में खेल रहा हूँ मैं। ये तो बहुत ही अच्छा है कि तुम एक ही वक्त में जॉब भी करते हो और उसे एंजॉय भी करते हो। मसलन आपके काम को ले लो, यानी मुझे यकीन है कि आप एक बहुत अच्छी डॉक्टर होंगी, लेकिन वो उज़ैर, उसकी कारकर्दगी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, बेकार इंसान है। मुझे लगता है एक सच्चे इंसान को अच्छी कमाई करनी चाहिए, सही कहा ना? मैं तो तुम्हें पहले बता चुका हूँ, मैं जरा रिवायती किस्म का आदमी हूँ और मैं तो ये चाहूंगा कि मेरी बीवी घर बैठ के मेरे बच्चों को संभाले और बाहर जाके मैं कमाई करूँ उनके लिए। हाँ, तो आप अपनी बीवी को काम करने की इजाजत कभी नहीं देंगे? जाहिर है, उसे क्या जरूरत, मैं अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ। क्या हो गया उज़ैर, जरा आराम से, जज्बात में कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम। खैर ज़ैनब, तुम प्याज खाओ। मुझे नहीं पता कि इसमें कितने विटामिन्स होते हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। इसमें विटामिन डी होता है। जी, विटामिन सी। हाँ वही, विटामिन सी। एक मिनट प्लीज। हेलो, क्या पूरा घर पानी से भर गया? ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो मेरे नेबर्स हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे बाथरूम में लीकेज हो गई है और वो सारा पानी उनके घर में आ रहा है। मैं उज़ैर को फोन करती हूँ। क्या मसला है? उज़ैर का फोन भी बंद जा रहा है। आपने तो कहा था कि आज उज़ैर नाइट ड्यूटी पर है, हो सकता है कि किसी सर्जरी वगैरह में बिजी होगा। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि उज़ैर आज नाइट ड्यूटी पर है। परेशानी में मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। बारिश साहब, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा और मुझे रास्ते से कुछ जरूरी सामान भी लेना है। जी जी बिल्कुल, जाइए आप। पानी नहीं आ रहा था तो मैंने नल खुला ही छोड़ दिया होगा, इसी वजह से तो पानी भर गया बाथरूम में। इस बार तो ये मुझे जरूर घर से निकाल देगी। चलें फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यार जल्दी से कुछ सोचो। ज़ैनब, ज़ैनब एक मिनट, आपके साथ चलता हूँ मैं, क्या पता आपको मेरी जरूरत पड़ जाए। लेकिन हमारे इस कोर्स में सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क है, और अब ये देखो। तुमने चीटिंग की है, देखो ये साफ चीटिंग थी। यार नैना बस करो। और अगर ना करूं तो क्या करोगे? वाह भाई, जो शख्स इस्तांबुल से नफरत करता था वो अब यहीं पर रहेगा। तुम लोग तो जानते ही हो मैं हमेशा से बेहतर की तलाश में रहता हूँ। इस हॉस्पिटल में बड़े से बड़े डॉक्टर काम करते हैं, मैं इस तरह का मौका जाया नहीं करना चाहता। नैना नाम है ना आपका? जी बिल्कुल। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप दोनों साथ में ही काम करते हैं। ये बहुत शरारती डॉक्टर है, यानी तुम बिल्कुल भी बुरा मत मानना। एक वक्त था जब हम भी शरारतें किया करते थे। इतना तो आपको समझ ही गई हूँ मैं। ओके। आप लोगों ने प्रोफेसर आकिफ का आखिरी आर्टिकल पढ़ा है? हाँ बिल्कुल, और आज तो मैं उनसे बहुत सवालात करने वाला हूँ। ठीक। कितने खुशकिस्मत हैं आप लोग जिन्हें डॉक्टर आकिफ जैसा उस्ताद मिला है। ये तो आप सही कह रही हैं। आखिरी फाइनल ज्यादा है आप लोगों को। हाँ, सिर्फ एक सवाल करना था। हाँ, मगर उन्होंने हमें 5 घंटे दिए थे जवाबात देने के लिए। हाँ, हमने पूरी किताब छान मारी थी उस एक सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए। और तुम्हें याद है जब उन्होंने ये कहा था कि बच्चों ये एक छोटा सा सवाल है।
नैना, कहीं तुम बोर तो नहीं हो रही हो? नहीं, बस थोड़ी सी थक गई हूँ मैं। परेशान होने की बात नहीं। ठीक है। प्रोफेसर, वेलकम प्रोफेसर। अरे डॉक्टर तनवीर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। मैं अब इस्तांबुल में ही शिफ्ट हो गया हूँ और आपसे मिलने आता रहूंगा। आपका इंतजार करूंगा। जरूर। जमील, कैसे हैं आप प्रोफेसर? आप कैसे हैं प्रोफेसर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। मुराद सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। नहीं डॉक्टर, मुझे अफसोस इस बात का है कि मुझे आपका स्टूडेंट होने का एजाज नहीं मिला। मेरी याददाश्त तो अब तक काम कर रही है। सर आप भी ना। प्रोफेसर आकिफ अपने स्टूडेंट्स को कभी नहीं भूलते नैना। प्रोफेसर, डॉक्टर नैना एक बहुत अच्छी डॉक्टर है और आपके काम की बहुत तारीफ करती हैं और आप जो भी आर्टिकल लिखते हैं वो उसे कभी मिस नहीं करती। बहुत खूब, चलिए वहां चल के बैठते हैं। श्योर। प्लीज यहाँ रोक दीजिए। मेरे ख्याल से उज़ैर अभी तक हॉस्पिटल में ही होगा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, आप फिक्र मत करें। मैंने उज़ैर को ये नहीं बताया है कि हम आज मिलने वाले थे, वरना खामखा उसे बुरा लग जाएगा। वैसे डिनर के लिए बहुत शुक्रिया। यू वेलकम ज़ैनब। कहाँ हो तुम उस्मान यार? सर कहीं और भी जाना है क्या? बस एक मिनट रुक जाओ, अभी बताता हूँ तुम्हें। यार फोन उठाओ। उज़ैर, उज़ैर, ये लो। कपड़े इसी में है ना मेरे? इसी में ही है। तुम बहुत अच्छे हो यार, टैक्सी वाले को पैसे दे दो, मैं जा रहा हूँ। कितने हुए भाई? 70 लीरा। हैं? अरे यार उज़ैर, कितना पानी भर गया है। अल्लाह पूछेगा तुम्हें उज़ैर, तुमने मेरे घर का क्या हाल कर दिया है। क्या कर रहे थे तुम? तुम्हें इतना भी होश नहीं है कि घर में कितना पानी भर चुका है। क्या मुसीबत है यार, हर जगह कितना पानी ही पानी है। यार उज़ैर, आखिर तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? तुम जाते हुए नलकों को तो चेक कर लेते ताकि ये मुसीबत ना होती। आखिर तुम्हें कब अकल आएगी उज़ैर? तुम्हें इस घर में रखना मेरे लिए अज़ाब बन गया है। सारे कैबिनेट्स भी खराब हो गए हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर भी पानी चला गया है। तुम्हारी वजह से क्या हशर हो गया है चीजों का। उफ उज़ैर, हद हो गई यार, ये क्या हो गया? पूरे घर में सैलाब आ गया हो जैसे। उज़ैर कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए थे? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम्हारी केयरलेसनेस की वजह से घर का क्या हशर हो गया है? तुम्हारा फोन भी बन जा रहा था, घर में इतना पानी भर चुका था और तुम्हें पता भी नहीं चला। आखिर तुम थे कहाँ? यार मैं बीमार हूँ, मैं दवा खा के गहरी नींद सो गया था। क्या हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा, तो यानी तुम दवा खा के गहरी नींद सोए पड़े थे? हाँ, तुम्हें पानी बहने की आवाज ही नहीं आई? हाँ, सुनता कैसे, मैं तो गहरी नींद सो रहा था ना। खैर, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। रहा ये पानी, इससे मैं साफ कर दूंगा, परेशान नहीं हो तुम। नहीं उज़ैर, हम लोग मिलके साफ कर लेते हैं ये सब। मैं ये कपड़े चेंज कर कर आती हूँ। उफ यार, तुम्हारी जिंदगी में सुकून ही नहीं है ज़ैनब। अम्मी, आपने कैसे होने दिया? अगर उसके भाई ने उसे ढूंढ लिया तो क्या होगा उसके बाद, बताइए। अगर उसने अली या सीमा को कोई तकलीफ पहुंचाई तो? तुम फिक्र मत करो बेटा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब अगर वो उसे छोड़ना चाहती है तो तुम ही बताओ, इसमें हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा समझदारी से काम लो। अच्छा तो फिर ठीक है अम्मी, मैं समझ गया, शुक्रिया। चलिए अब मुझे जाना होगा, बाद में बात करता हूँ। ठीक है बेटा। लगता है वो मान गया। उम्मीद थी मुझे मान जाएगा। काश मैं भी आपकी तरह इतनी ही अच्छी होती कि मेरी बात सुनकर भी हर कोई मान जाता, तो क्या बात होती। अच्छा मेरी बात सुनो, वो थाने जाकर कहीं इस बात की तस्दीक तो नहीं करेगा? ओ, वो ऐसा क्यों करेगा भला? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कभी तो संजीदा हो जाया करो महक, हद होती है। थोड़ी देर और रुक जाती नैना। नहीं, मुझे जाना चाहिए अब। और डॉक्टर आकिफ से भी मुलाकात हो गई है मेरी। और वैसे आपके दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलो, आने का बहुत शुक्रिया।